नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि मेरे यहां लाला हुआ है, नंद बाबा आनंद विभोर हो गए। दौड़कर यमुना जी में गए, यमुना जी में गोता लगाया, स्नान किया, यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए। सज धज करके नंद बाबा जो है वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन पाठ किया, शांति पाठ किया। जब भी घर में कोई मंगल उत्सव हो तो पहले वैदिक ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन, शांति पाठ आदि आदि कराना चाहिए। नंद बाबा पूरी विधि का पालन कर रहे हैं। फिर ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना करी, हे देवताओं, हे विप्रजनों, कृपा करके मेरे लाला का जातकर्म संस्कार करो। तो सब लोग मिलकर के वेद मंत्रों का पाठ करने लगे और विधि पूर्वक लाला का जातकर्म संस्कार हुआ। 16 संस्कार होते हैं ना, तो 16 संस्कार में बच्चे के जन्म के समय एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं जातकर्म संस्कार। जो गर्भ के दोष हैं वो निवृत्त हो जाएं और बालक की शुद्धि हो जाए, उसके लिए बालक के जन्म के समय में जातकर्म संस्कार करवाने का विधान है। खूब वेदज्ञ ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार पूर्वक जातकर्म संस्कार करवाया और फिर नंद बाबा ने मुक्त हस्त दान लुटाना प्रारंभ कर दिया। खूब दान किया नंद बाबा ने, क्योंकि नंद बाबा महामना है, जिनका मन बड़ा है। और दान तो भैया वो ही दे सकता है जिनका मन बड़ा हो। किसी के पास धन बहुत है, मन नहीं है, वो क्या देगा? हाँ, मन बड़ा हो, धन कम भी हो, तब भी वो कहेगा कि भाई एक रोटी है तो चलो आधी मैं खा लूंगा, आधी दिल दे दूंगा। और हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे ऐसे हुए हैं शिवम जी कि एक रोटी थाली में है और कोई याचक आ गया तो आधी दी, वो आधी में वो तृप्त नहीं हुआ तो जो बची हुई आधी है वो भी दे दी। बोले तुम तृप्त रहो। अपना सर्वस्व लुटा करके और अतिथि का सत्कार करने वाले हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं। देने के लिए मन चाहिए। नंद बाबा कैसे हैं? जाता अहलादो महामना। नंद बाबा महामना है, इसलिए नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। क्या लुटा रहे हैं? सबसे अधिक नंद बाबा ने गैया दान करी, क्योंकि कोई भी मांगलिक अवसर हो या कोई भी ऐसा कार्य हो तो उसमें गोदान की बड़ी विशेष विधि है। सबसे अधिक गोदान। और 16 संस्कारों में, सारे संस्कारों में गैया दान की महिमा है। गर्ग साहब, अब आजकल तो लोगों के घरों में गैया नहीं है तो क्या दान करें? और कदाचित कोई दे भी दे तो जिसको दान करोगे वो ले जाने में सक्षम नहीं, रखने में सक्षम नहीं, क्योंकि वो सेवा करना ही नहीं चाहते। कुत्ते बिल्ली की सेवा तो कर लेंगे पर गाय की सेवा नहीं हो पाती। पर हमारे यहां चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे जातकर्म संस्कार हो, चाहे उपनयन संस्कार हो और चाहे अंतिम संस्कार हो, सब में गौदान होता है कि नहीं? और गौदान से ही सब सफल होते हैं। विवाह में भी कन्यादान के समय जब कन्यादान हो जाता है तो कहते हैं ना गौदान करो। हमारी माता जी ने, याद होगा, आपने करा होगा, बेटियों के विवाह में तो कन्यादान ब्राह्मण कराते हैं। बोले कन्यादान हो गया, अब गौदान करो। उसी प्रकार हमारे घर से जब कोई चला जाता है तो एक तो मरते समय भी, उसके आतुर काल में भी गोदान कराने का नियम है, और मरने के बाद भी बैतरणी गाय दान कराई जाती है कि नहीं? गोदान से हमारे सारे शुभ कर्म सफल होते हैं। हमारे संस्कारों की पूर्णता गोदान से होती है। पर आज लोगों के पास जब गैया ही नहीं है तो दान क्या करेंगे? नंद बाबा ने कितनी गाय दान करी? 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान करी। और ऐसे नहीं, उनको सजा धजा करके उनके खुरों में चांदी लगा दी, उनके सींगों में स्वर्ण मढ़ दिया, उन गायों के ऊपर सुंदर रेशमी वस्त्र उड़ा दिया। गोदान करे तो सजा धजा के करे।
गैया को खूब सजाए, गले में घंटी बांधे, ऊपर बढ़िया रेशमी कपड़ा उड़ाए, हो सके तो स्वर्ण के सींग बनवा दे, चांदी के खुर बनवा दे, और गैया मैया के खाने का पात्र जो होता है वो साथ में दे, पानी पीने का पात्र साथ में दे। इस तरह गोदान करना चाहिए।